नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने एक ट्रक ड्राइवर और उसके साथी के साथ घटी हुई ऐसी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर विश्वास नहीं होगा। ट्रक ड्राइवर का साथी रोकता रह गया, टोकता रह गया, लेकिन ये घटना उनके साथ घटना उस दिन निश्चित था, तो घटी ही। क्या ऐसा कुछ हुआ? बिना सस्पेंस क्रिएट किए आइए जिया की जुबानी ये कहानी अब फुल डिटेल में स्टार्टिंग से जानते हैं। ये जो घटना घटी ना, रमेश नाम के व्यक्ति के साथ एकदम ही खौफनाक तरह से घटी। ये 25-26 साल का एक नौजवान सा लड़का, अपना जो काम इसने स्टार्ट किया था, ट्रक चलाने का काम, जो माल होता है लोडिंग अनलोडिंग का, अपने शहर से लोड करेगा और दूसरे दूसरे शहरों में अनलोड करेगा, ऐसा वाला काम करता था। ठीक है। ये जो लड़का था, ये दुर्ग शहर का ही रहने वाला था। दुर्ग शहर में थोड़ा सा आउटर एरिया में रहता था, थोड़ा सा मतलब कि अलग एरिया में, जहाँ पे थोड़ा सा मतलब कम रेंट वेंट दे के रहना होता था। और पूरे फैमिली में ये एक ही लड़का था, अपने माँ बाप का इकलौता लड़का। इसके माँ बाप ने हमेशा चाहे थे कि पढ़ाई लिखाई करके ये कोई गवर्नमेंट जॉब करे, कोई बड़े लेवल पे काम करे, लेकिन बचपन से ही रमेश को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई लिखाई करने में, किसी भी चीज़ों में। वो बचपन से थोड़ा सा ना अलग दिशा में बह गया था, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत टाइम पास करना, पार्टी वार्टी करना, पीना पाना, यही सब, तंबाकू वाकू, ये सब चीज़ें लेना, सब कुछ चीज़ें, यही सब में उसकी ज़िंदगी बचपन से ही निकल रही थी। जब वो क्लास 9th या 10th में था, तो घर वाले बहुत परेशान थे कि हमारा इकलौता लड़का, और हम इतने भी गरीब नहीं है कि उसको पढ़ा लिखा नहीं सकते, मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन जब पढ़ता लिखता नहीं है तो घर वाले उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं कि देख भाई, जॉब तो करना ही पड़ेगा, बड़े होगा तो जो भी तुझे कोई काम सीखना है, अगर जो पढ़ाई लिखाई ना करके भी वो काम कर ले, वैसा कोई काम सीख ले। रमेश बोलता है कि नहीं नहीं, मैं कोई कंपनी अपने में काम नहीं करूँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो धीरे धीरे करते करते रमेश की उम्र 23-24 साल की हो जाती है। 23-24 साल की होती है तो घर वाले उसको प्रेशर देने लगते हैं, क्यों भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, काम वाम तो करना पड़ेगा ही, बिना काम के गुजारा नहीं होने वाला। तुम्हें नहीं करो काम तो फिर जाओ अपना खुद पूरा बिस्तर लेके जाओ, कुछ खाओ पियो, खुद पैर पे खड़े हो। और ये ना अच्छी चीज़ भी है, घर वालों को एक टाइम रहते हुए अपने बच्चों पर प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि नहीं डालते हैं तो बहुत सारे बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं और पूरी तरह से घर वालों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, जैसा कि रमेश करने ही वाला था। लेकिन घर वाले अब प्रेशर डालने लगे। उसके चक्कर में इसका एक दोस्त था नट्टू नाम का, जो कि ट्रक की ड्राइविंग सीख रहा था काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों से। तो उससे बात करता है, रमेश बोलता है भाई कोई काम वाम है क्या मेरे लायक, जब मैं सीख जाऊं और मैं कर लूं, मुझे ना कोई कंपनी वंपनी में लेबर वाला काम ये सब नहीं हो पाएगा, मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ, कमज़ोर सा हूँ, मेरे से वो सब नहीं हो पाएगा, कोई अलग काम बता। तो नट्टू बोलता है कि देख भाई, मैं तो ट्रक की ड्राइविंग सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है हाथ बैठाने में, क्योंकि नशा पत्ती ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मैं ढंग से सीख नहीं पा रहा हूँ और मेरे ऊपर विश्वास भी नहीं कर रहे सिखाने वाले। तो तू अगर चाहे तो तू सीख सकता है, मैं तेरे साथ रह के काम कर सकता हूँ, तेरा हेल्पर बन के सारी चीज़ें करके, और एक बार तू मुझे ढंग से सिखा देगा तो फिर मैं भी चलाना स्टार्ट कर दूंगा। तो रमेश बोलता है कि लेकिन मैं कौन सा सिखाऊं भाई। तो नट्टू बोलता है सीख लेना तू, चल आजा कल से क्लास में जहाँ मैं सीखता हूँ वहाँ पे सीखना चालू कर दे। तो नट्टू के पास दूसरे दिन से रमेश ट्रक की ड्राइविंग सीखना चालू कर देता है। करते करते कुछ टाइम बाद, जल्दी, बहुत फास्ट, उसका दिमाग बहुत तेज़ था, बहुत फास्ट, वो अच्छी खासी ड्राइविंग सीख जाता है। जब ड्राइविंग सीख जाता है तो वहाँ पे जो उसके शहर में कुछ ट्रक वाले लोग थे जो कि माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे, उनके पास जाता है, उनसे बात करता है, उनको दिखाता भी है चला के कि मैं ऐसे ऐसे ट्रक चला सकता हूँ, मुझे कोई काम मिलेगा क्या। तो इससे बहुत इम्प्रेस होते हैं जो वहाँ के मालिक थे ट्रक वाले, वो बोलते हैं कि हाँ तुम कम उम्र के भी हो, नशा पत्ती ज़्यादा तो नहीं करते। ये बोलता है नहीं नहीं, मैं ज़्यादा नहीं करता, कभी कभी लेता भी हूँ तो घर पे रहता हूँ, तो ऐसे में कुछ नहीं करता, आप इतना टेंशन मत लो। तो वो आदमी जो था, पहला काम जो मालिक था ट्रक का, वो तो दुर्ग में ही आसपास में ही देता है, दूसरा भी आसपास में ही, ट्रस्ट बनाना ज़रूरी है ना। और धीरे धीरे करते करते आसपास के बहुत सारे काम वो कर लेता है। और अब
कुछ साल भी बीत जाते हैं उसको वहाँ पर ड्राइविंग करते करते। उसकी उम्र 25 साल की हो जाती है, अभी 1 साल पहले की बात है। 25 साल की उम्र होती है और वो पहली बार उसको उसके मालिक ने एक माल लोड किया था और दिल्ली ले जाने के लिए बोला था। पहली बार वो इतने दूर की ड्राइविंग करने वाला ट्रक से दिल्ली लेके जाने वाला था, दुर्ग से, अपने शहर से। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि फाइनली अब मेरा मालिक मेरे ऊपर ट्रस्ट करने लगा है और मुझे दूर दूर भेजना चालू करेगा, तो फिर पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, कमीशन भी ज़्यादा मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें होगी और मेरा हाथ भी बैठेगा। और मुझे शौक़ तो है ही अलग अलग शहर घूमने का, और मैं पहली बार दिल्ली भी जाऊँगा। अलग लेवल की एक्साइटमेंट थी इसके अंदर, रमेश के अंदर। तो ये कुछ दिन पहले से ही एकदम एक्साइटेड है, एकदम कि बस जाने ही वाला हूँ। 2-3 दिन बाद नट्टू से बात कर लेता है। नट्टू उसके साथ हेल्पर का ही काम कर रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों वो सब नशे पत्ती के चक्कर में वो ड्राइविंग ढंग से सीख ही नहीं पाया। नट्टू सीख ही नहीं पाया, जबकि उससे पहले से कई महीने सीखने की कोशिश कर रहा था। और उसको रमेश समझा भी रहा था बार बार, देख भाई, तुझसे अगर ये काम नहीं हो रहा है तो दूसरा काम देख ले, तू कब तक हेल्पर काम करता रहेगा और कितना ही पैसे कमा लेगा। तो नट्टू बार बार बोलता है कि अरे यार, तेरे साथ हूँ ना, थोड़ा बहुत भी कमा रहा हूँ, खर्चा बर्चा जेब में निकल रहा है, खाने पीने का तो बस हो गया, और क्या चाहिए। घर वाले अपना खेत वेत से जो भी है कमाते वाते हैं, हम उनको पैसे नहीं चाहिए मेरे, और मुझे भी उनके पैसे नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी ऐसे चल रही है, चलने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी भी अपना रमेश जाने वाला है दिल्ली, उसको लेके, नट्टू को एज अ हेल्पर लेके जाने वाला है। शाम के तकरीबन 7-8 बजे के करीब जिस लोकेशन पे ट्रक थी ना, वो लोकेशन में पूरा माल लोड होता है। कुछ कुछ अलग टाइप के माल थे, जैसा कि मतलब खिलौने उलौने, थोड़े बहुत फ्रिज कूलर टाइप की चीज़ें, कुछ कुछ करके बड़ा ट्रक में बहुत सारा माल लोड होता है। वहीं पर दुर्ग शहर में ही, जहाँ पे वो ट्रक खड़ी थी, वहीं से। और उसके बाद जो मालिक था वो बोल देता है रमेश को कि जल्द से जल्द कोशिश करना कि उस जगह पर, उस लोकेशन पर माल पहुंच जाए। वो व्यापारी को ज़रूरत है, उसके दोनों दुकान पे, खिलौने वाले दुकान पे खिलौने भी चाहिए, और ये वाले वॉशिंग मशीन और इस सब फ्रिज व्रिज के दुकान पे भी माल ख़त्म हुआ है, तो उसको चाहिए। थोड़ा जल्दी पहुंचा देना, कोशिश करना कि थोड़ा जल्दी जल्दी चला के पहुँच जाओ। रात भर रोड खाली रहती है, फास्ट चलाओगे तो जल्दी पहुँच जाओगे। रमेश बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, मैं आराम से फास्ट चलाते हुए पहुंच जाऊंगा, कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगा, और मैं जल्दी पहुंचा दूंगा, आप टेंशन मत लो, अपने मालिक को बोलता है। और 8 बजे करीब उस लोकेशन से अपनी ट्रक लेके नट्टू के साथ निकल जाता है दिल्ली जाने के लिए। अभी ये अपने शहर से 1.5-2 किलोमीटर दूर ही ट्रक चलाया ही होगा, अचानक से ट्रक खट 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 करके झटके में ब्रेक लेती है और बंद पड़ जाती है। ये परेशान कि ट्रक कैसे बंद पड़ गई भाई। अच्छा खासा चेक करके, सब कुछ करके, 2 दिन पहले ही मैंने चेक वेक करवाया था, सब कुछ ठीक ठाक था, पहचान वाला दुकान का लड़का था जिससे मैंने चेक करवाया सब चीज़ें, ऐसे कैसे बंद पड़ गई। नीचे उतरता है, और जैसे उतरता है तो क्या देखता है, आगे वाले जो टायर है एक, वो टायर पंचर हो गया है। अभी पहला काम दिल्ली ले जाने का, पहली बार इसके मालिक ने इसके ऊपर ट्रस्ट किया था, और ट्रक की टायर पंचर हो गई। अब ये परेशान, अपना एक दोस्त था दुकान वाला, उसको फ़ोन करता है, उसको बुलाता है, और पंचर वंचर बनाने के लिए वो दोस्त सामान वामान लेके आता है, और पूरा खोलता खालता है, बनाते बनाते काफ़ी घंटे बीत जाते हैं, काफ़ी टाइम बीत जाते हैं। लगभग रात के 10:30-11 बजे का टाइम हो जाता है बनते बनते। 10:30-11 तक ट्रक बन गया, जो भी टायर पंचर हुआ था वो हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद ये लोग वापस ट्रक में बैठते हैं, उसके पैसे वैसे देते हैं जिसने बनाया था पंचर, और ये लोग निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाते ही हैं ये लोग, वहाँ से उस जगह से भी हाईवे में एंटर करने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें एक ढाबा दिखाई देता है। और उस ढाबे से अपना जो रमेश है, उसने बहुत बार पहले भी खाना खाया था, उसका फेवरेट ढाबा। रमेश बोलता है, यार भाई नट्टू,
यहाँ पर मस्त पेट पूजा करते हैं, उसके बाद अपन निकलेंगे और एक बार निकलेंगे तो चलाते चलाते सीधा दिल्ली में ही रुकेंगे, टेंशन ही नहीं रहेगा। खाना वाना खाते हैं बैठ के, यहाँ पर बहुत टेस्टी खाना मिलता है और मैं तुझे पनीर, पालक पनीर यहाँ का क्या लाजवाब बनाते हैं, मैं तुझे खिलाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। नट्टू बोलता है यार वो भी जुगाड़ हो जाएगा यहाँ पर। रमेश बोलता है वो सब तो मुझे नहीं पता यार, तू देख लेना खुद, तुझे पीना पाना है तो खुद देख, मुझे नहीं पता, बस चल अपन खाते हैं। ये लोग ट्रक रोकते हैं साइड में, ढाबे पे उतरते हैं, मस्त पालक पनीर, रोटी, राइस दबा के खाना स्टार्ट करते हैं। और उसने अपना, नट्टू ने पीने पाने का जुगाड़ उगाड़ भी कर लिया और एकदम लेजी लेजी सा होने लगा। इनको खाते पीते सब करते करते लगभग 12 बजे का टाइम हो जाता है। 12 बजे का टाइम होता है। रमेश बोलता है भाई तेरा हो गया सब करके तो निकले, अब चल सामान उठा, बैठ चल। तो नट्टू बोलता है कि क्या क्या बात कर रहा है भाई, अभी क्या जाएंगे, सुबह जाएंगे ना। उसको थोड़ी चढ़ भी गई थी। ये बोलता है क्या सुबह जाएंगे यार, पागल जैसी बात मत कर, अपन को जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना है, सामान पहुंचाना है। नट्टू बोलता है क्या बात कर रहा है, कौन से रास्ते जाने वाले हैं अपन, नशे पानी में ही बोल रहा है। तो रमेश बोलता है यही दुर्ग वाला जो अपना हाईवे है, वही हाईवे से निकलेंगे और वहीं से अपन दूसरा कोई रास्ता मिलेगा, जो भी मिलेगा देख लेंगे मैप ऑन करके और वहाँ से दिल्ली निकल जाएंगे। बोलता है नट्टू कि पागल हो गया भाई तू, ऐसे बात कर रहा है तू, दुर्ग वाले हाईवे पे क्यों जाएंगे। तो बोलता है रमेश कि पागल है क्या, तो क्यों नहीं जाएंगे, वहीं से जाना है हमको, वहीं से अपना ट्रक निकालेंगे और कहाँ से निकालेंगे। तो नट्टू बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तू जा तू जा, तुझे क्या उस हाईवे के बारे में पता नहीं है। रमेश बोलता है क्या नहीं पता है। तो नट्टू बोलता है वो हाईवे बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है, वहाँ पर एक औरत की बहुत खौफनाक आत्मा घूमती है और जो कोई भी वहाँ पे एक बार रात के टाइम पे गुजरते हुए दिखाई देते हैं, ट्रक बस गाड़ी कार बाइक कुछ भी हो, उसे रोक के किसी भी तरह से उसे मार डालती है। तो रमेश बोलता है क्या बात कर रहा है भाई तू, तुझे ज़्यादा चढ़ गई है भाई, तू ऐसी बात मत कर, चल यार मत कर नाटक यार, मेरा पहला काम है, बहुत बड़ा काम है मेरा। नट्टू बोलता है नहीं भाई देख, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तू निकाल भी देगा काम से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तू मत रख हेल्पर, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, मुझे अपनी जान प्यारी है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है मेरी, मैं नहीं जाऊँगा। बहुत समझाने की कोशिश करता है रमेश, लेकिन नट्टू से लड़ाई कर लेता है, झगड़ा कर लेता है, चिल्ला लेता है, गाली गलौज कर लेता है, नहीं जाता है। अब उसको वहीं हाईवे पे छोड़ देता है रमेश, अपनी ट्रक स्टार्ट करता है और निकल जाता है दुर्ग हाईवे से दिल्ली जाने के लिए। हाईवे में एंटर कर गया, उसके दिमाग में सिर्फ यही आ रहा है कि कभी भी नशेड़ी लोग से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और कभी उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ जाट बोल के वो मेरा काम लॉस में डालने की कोशिश कर रहा था, उसकी वजह से मैं टाइम पे नहीं पहुंचता तो क्या होता मेरा, फिर मुझे मालिक काम से निकाल देता। तो ये सब सोचते सोचते अपना ट्रक चला रहा है, थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है, खाना ज़्यादा हो गया, लेकिन क्या करे, पहुंचना है इसीलिए कंट्रोल कर रहा है, गाना चालू कर दिया है, ट्रक चलाते 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 हाईवे पे काफ़ी आगे निकल गया है। एकदम ही इस टाइम पे लगभग रात के 1 बजे का टाइम हो रहा है और हाईवे बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रहा है, बहुत कम गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई दे रही है। अभी हाईवे पे कुछ दूर और ये अपने ट्रक को चला के लेके गया ही है, अचानक से एक साइड में उसे एक लड़की दिखाई देती है खड़ी हुई जीन्स टॉप में। उसने जीन्स पहनी थी और स्टाइलिश सा एक काला सा टॉप पहनी थी, जैसा कि वो पार्टी से आ रही हो। उसको देख के शॉक हो जाता है, यार इतने सुनसान हाईवे पे इतने स्टाइलिश कपड़े पहन के कौन सी लड़की खड़ी है, और अच्छी खासी सुंदर दिखाई देने वाली लड़की थी वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, वैसे अपने ट्रक स्लो करके चला ही रहा होता है। तभी वो लड़की उसको ऐसे ऐसे हाथ देने लगती है। वो सोचता है रोकूं नहीं रोकूं, कहीं चोरों चक्कर टाइप के लोग तो नहीं होंगे, लड़की रोकेगी और मैं रुकूंगा, उसके साथ ही आएंगे, मार पीट के फ़ोन वोन छीन लेंगे, पैसे छीन लेंगे, सामान पूरा चोरी कर लेंगे। मैं रोकूँ कि नहीं रोकूँ। अभी ये सोच ही रहा होता है, ट्रक चला ही रहा होता है, सोचता है यार नहीं रोकूंगा। ये अपना ट्रक थोड़ा फास्ट करता है और वो लड़की को क्रॉस करते हुए ट्रक थोड़ा आगे लेके गया ही है, अचानक से वो लड़की अजीब से रॉकेट की स्पीड में भागती है, रॉकेट स्पीड में भाग के उसके ट्रक के सामने आती है और धड़ाम से आवाज आती है।
ये झटका लेता है और ट्रक रोक देता है कि यार वो लड़की इतनी स्पीड में कैसे भागी, मेरे ट्रक के सामने टकरा गई, उसको कुछ हो तो नहीं गया होगा, उसको कुछ हो गया होगा तो मैं फंस जाऊंगा, मेरा पहला काम है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं 25 साल की उम्र का हूँ सिर्फ, मैं क्या करूँगा। घबरा गया और जल्दी से ट्रक रोकता है, ट्रक से बाहर उतरता है और नीचे देखने की कोशिश करता है लड़की कहाँ पे, उसका शरीर कहाँ पे, चारों तरफ देखता है ट्रक के नीचे आजू बाजू, लेकिन वो लड़की उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है, कहीं पर भी नहीं। वो बहुत ज़ोर से घबरा जाता है कि मैंने कोई नशा पत्ती नहीं किया हूँ, मैंने क्लियर देखा कि मेरे ट्रक के सामने टकराई थी, तो लड़की गई तो गई कहाँ। वो घबराहट के मारे धक धक हो रहा है, ट्रक में वापस से बैठता है और ट्रक चालू करके चलाना चालू कर देता है। गाना वाना सब बंद कर दिया था, धक 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 हो रहा है, डर उसके दिमाग पे हावी हो गया है। तभी अचानक से उसके ट्रक में पीछे से किसी लड़की के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। बहुत ही क्रीपी सी आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से कोई लड़की हंस रही है। अभी ये पीछे मुड़ के देखता है, ये ट्रक चलाते चलाते उसे पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वापस से उसको लगता है मेरा ट्रक अनबैलेंस होने ही वाला, ट्रक को संभालता है और जैसे ही अपने बाजू में देखता है, उसके बाजू वाले सीट पे वही लड़की उसी कपड़े में बैठी हुई है, लेकिन अभी उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। उसकी आँख पूरी तरह से सफ़ेद है, मानो पुतलियाँ नहीं है, उसके पैर उल्टे, उसके हाथ सड़े हुए ऐसे लटक रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रीपी से दिखने वाली लड़की, उसको जैसे ये देखता है, इसका ट्रक अनबैलेंस्ड होता है और वो खुद को संभाल नहीं पाता है, एक डिवाइडर या पता नहीं किस चीज़ में धड़ाम से ले जाके ट्रक टकरा जाती है। और जैसे ट्रक टकराया, उसको ज़ोर से गिरता है और उससे जो स्टेयरिंग होता है, स्टेयरिंग से उसके सर पे लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब डिट्टो शायद 2-3 घंटे बाद उसकी आँख खुलती है। 2-3 लोग उसको जगा रहे हैं, 2-3 लोग जगा रहे हैं, उसके मुंह पे पानी वानी छिड़क रहे हैं। थोड़े कम उम्र के ही लोग दिखाई दे रहे थे, जैसे कि कम उम्र के लड़के लोग पार्टी वार्टी करने वाले टाइप के होते हैं। उनकी कार भी वहीं पर सामने खड़ी है, उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उठते हैं, बोलते हैं मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो लड़की मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। वो लड़के लोग बोलते हैं कौन सी लड़की भाई, तुम क्या हो गया, तुमने कुछ ले लिए हो क्या, तुम कैसे यहाँ पे पड़े हुए हो, ऐसे सामान वामान चोरी हुआ तुम्हारे पीछे, तो वो तो अच्छा हुआ हम लोग आ गए, कब से 1-2 घंटे से तुमको उठाने की कोशिश कर, तुम उठ नहीं पा रहे हो, पुलिस को फ़ोन करने ही वाले थे हम। ये बोलता है रमेश कि भाई मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, A to Z सारी बात उन लोगों को 2-3 लड़के जो थे उनको बता देता है। लड़के भी बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं, बोलते कि क्या ऐसी बात है, हमने भी सुने थे इस हाईवे के बारे में और हम तीनों भी इसीलिए आज अपने कार से एक्सप्लोर करने ही आए थे, भूत भात तो कुछ देखने, ये कोई लड़की की आत्मा घूमती है और हमने तुमको देखे और ये सब कुछ तुम बता रहे हो कि सचमुच भूत होते हैं। रमेश बोलते हैं मुझे नहीं पता होते कि नहीं होते, लेकिन मैंने बहुत बुरा एक्सपीरियंस कर लिया हूँ, शायद आज मैं मर भी सकता था, वो तो अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने मुझे बचा लिए। वो लड़के लोग इसको होश में लाते, पानी वानी पिलाते हैं और ये वहाँ से स्पीड में ट्रक चालू करता है। लड़के लोग भी अपनी कार में बैठते हैं और वहाँ से उस हाईवे से स्पीड में निकल जाते हैं और ये बिना रुके बिना सोए स्पीड में चलाते चलाते दिल्ली पहुँचता है। जो टाइम पे पहुँचने वाला था उससे काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन पहुँचता है, वहाँ पे अपना सामान अनलोड करता है। एक दिन दिल्ली में होटल लेके रुकता है क्योंकि तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी डर के मारे। उसके बाद वापस से अपने शहर दुर्ग आता है, नट्टू को बताता है, अपने मालिक को, घर वालों को जब इंसिडेंट बताता है, सब लोग शॉक हो जाते हैं कि बताओ ऐसी भी खौफनाक घटना किसी के साथ घट सकती है और उस हाईवे पे घट सकती है जो कि चलती फिरती अच्छी खासी बड़ी हाईवे है। और ये जो पूरी की पूरी घटना है ना, इसके ही रमेश के एक दोस्त है, उसके बेटे राजू ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, ये कहानी राजू ने लिख के भेज दिया, एक बहुत अच्छी सीख मिली, साथ ही साथ अच्छा मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।